जब भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जो ब्राह्मण तैयार होते हैं उनमें दुष्ट ब्राह्मण भी बन जाते हैं ढेर के ढेर, और श्रेष्ठ ब्राह्मण भी तैयार होते हैं। शास्त्रों में उनका जिक्र है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी थे, और गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे। श्रेष्ठ की संख्या थोड़ी होती है, और जो भ्रष्ट कर्म करने वाले ब्राह्मण होते हैं उनकी संख्या जास्ती होती है। तो भ्रष्ट कर्म करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उन आतताई ब्राह्मणों का पत्ता साफ करने के लिए भगवान को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। रामायण में उनको राम का रूप दे दिया है कि भगवान राम ने ऐसे ऐसे बाण छोड़े, जिन बाणों से वो आसुरी सृष्टि खलास हो गई। अब वो कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में स्थूल बातें उठाई ली हैं। दुनिया के जो महात्मा लोग होते हैं, प्रवचन देते हैं, वो भी ये नहीं सिखाते कि खून खार करो, युद्ध करो, हिंसा करो। वो भी यही सिखाते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, चाहे महात्मा बुद्ध ही क्यों न। तो भगवान जो महात्माओं से भी ऊंचा है, देवात्माओं से भी ऊंचा है, वो भगवान कैसे ये बात सिखा सकता है कि हिंसक युद्ध करो, खून खराबा करो। भगवान तो आकर के अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। और वो अहिंसक युद्ध क्या है कि हमारे अंदर जो कमजोरियां भरी हुई हैं, अनेकों धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आने से भारतवासी संग के कुसंग में आकर के नीचे गिर गए। उन आत्माओं को जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी हो गई, उनको एक एक करके निकालता है। निकाल करके ब्रह्मा का वत्स बनाता है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके अपने को सुधारने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, जिनका शास्त्रों में गायन है कि भगवान ने ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा किए। अब मुख से कोई मशीन थोड़ी रखी हुई है कि जिसमें से हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े। ये तो समझ की बात है कि भगवान बाप आते हैं तो जिस मुख का आधार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, क्योंकि उनको अपना मुख तो है नहीं, वो तो निराकार है, निरंजन है, उसको पाप कर्म तो लगता ही नहीं है। इसलिए कोई न कोई शरीर में प्रवेश करता है, और जिस तन में भी प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। तो ब्रह्मा के मुख से जो जो वाणी सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का काम ही होता है सुनना और दूसरों को सुनाना, ज्ञान की बातों को धारण करना और दूसरों को धारण कराना। ऐसी श्रेष्ठ ज्ञानी तू आत्मा भगवान को प्रिय। बाकी कुछ ऐसे भी ब्राह्मण तैयार होते हैं जो मुखवंशावली नहीं बनते, माने भगवान बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो वाणी उच्चारी उस वाणी पर ध्यान नहीं देते। जो यादगार है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, भगवान की मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। उन्होंने बांस की मुरलियां समझ ली भक्तों ने। अब भगवान बाप आकर के कोई बांस की मुरली थोड़ी बजाता है। मुरली माने मीठी तान। भगवान बाप आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं। जो मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं वो इतनी मीठी लगती है कि बार बार याद आती है। सबको नहीं याद आती है। क्यों? मीठी चीज तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, सबको क्यों नहीं याद आती? कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो ब्रह्मा के चिकने चुपड़ी देह को याद करते हैं, उनकी देह को, शरीर को याद करते हैं।
जिस गोद में सुख लेते हैं उस गोद को ही याद करते हैं और ब्रह्मा के द्वारा सुनाई हुई वाणी का ध्यान नहीं रखते। तो वाणी ही तो परमात्मा शिव का साकार रूप है। शिव तो निराकार है, उसके द्वारा जो चीज निकलती है वो क्या चीज है? वाणी ही तो उसकी चीज है, वही तो उसका वर्षा है। उस वाणी का अगर किसी ने महत्व नहीं दिया और देह को पकड़ लिया, जिस देह में परमात्मा ने प्रवेश किया, तो इससे साबित होता है कि वो जन्म जन्मांतर देह से चिपकने वाली आत्मा है। 5 तत्वों को उसने ज्यादा महत्व दिया है, आत्माओं को महत्व नहीं दिया है। आत्मा अलग चीज है और 5 तत्वों का बना हुआ देह या शरीर अलग चीज है। ये 5 तत्वों से बनी हुई देह जैसे मिट्टी है, मिट्टी से अगर बुद्धि का लगाव लगाया जाएगा तो बुद्धि मिट्टी बन जाएगी। और आत्माओं को याद करेंगे तो आत्मा के याद करने से आत्मा में सूक्ष्मता आएगी, क्योंकि आत्मा होती है सूक्ष्म और देह के 5 तत्व होते हैं स्थूल। स्थूल को याद करेंगे तो बुद्धि स्थूल बनेगी या सूक्ष्म बनेगी? स्थूल बनेगी। और सूक्ष्म आत्मा और आत्माओं के बाप परमात्मा को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। यही राज है ब्रह्मा की सृष्टि का। ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची ब्राह्मणों की, उन ब्राह्मणों में से जिन्होंने ब्रह्मा और सरस्वती की देह को याद करना शुरू कर दिया, देह से लगाव पैदा करना शुरू कर दिया, वो राक्षसी संप्रदाय के ब्राह्मण बन गए। और जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से, सरस्वती के मुख से चलाई हुई वाणी को विशेष महत्व दिया, वो सारस्वत ब्राह्मण बन गए। सरस्वती पुत्र, विद्वान ब्राह्मण, ज्ञानी तू आत्मा। भगवान को क्या प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। रामायण में भी लिखा हुआ है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भक्त भी प्यारे हैं, लेकिन विशेष प्यारे कौन है? ज्ञानी विशेष प्यारे। सन्यासियों की भी बात छोड़ दी, उठाई नहीं बात। क्या? एक तो ज्ञान, एक भक्ति, एक वैराग, 3 बातें हैं। उनमें से पहला महत्व भगवान किसको देते हैं? ज्ञान को।